Hey guys, welcome to Study with Bhala. So we are starting with the unit 2 of global marketing, and this is going to be the last unit. Okay, and this is the part 1, okay, of unit 2, because this is a kind of a lengthy unit. Okay, but I wanted to make it into two parts because there are different concepts which you need to understand. Okay, so the topic is international product planning and pricing decisions. Okay, so let's begin. So firstly, coming upon the topic, that is your इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग. ओके, सो कैसे हम लोग इंटरनेशनल प्रोडक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर आपका टॉपिक है. इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग प्रोडक्ट्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, आप एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, ओके, बिकॉज देखिए अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है उसके लिए तो सिंपल है, उसकी वैसी आप MRP रखोगे. ठीक है, अगर आप वही प्रोडक्ट आप इंटरनेशनल लेवल पे ले जा रहे हो तो आपका प्राइस भी अलग होगा. ठीक है, जैसे आपकी जो लैंग्वेज यूज़ होगी, जिस पर्टिकुलर कंट्री में वो जा रहा है उसके हिसाब से हो जाएगा. ओके, कस्टमाइजेशंस होंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से. ओके, इट इंक्लूड्स डिजाइनिंग व्हाट प्रोडक्ट्स टू ऑफर, हाउ टू अडेप्ट देम फॉर डिफरेंट कंट्रीज एंड हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंट ग्लोबल ब्रांड इमेज. ठीक है, कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज एट अ ग्लोबल लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज देखिए अगर आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग कर रहे हो कि आपको चलो अपना एक पर्टिकुलर आपका शोरूम है, ठीक है, यहाँ पे आपको वहाँ पे भी खोलना है या आपको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने हैं, ठीक है, एट अ इंटरनेशनल लेवल, तो ये चीज़ कंसिस्टेंट होनी है, ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होनी है. ये तो है नहीं कि आपने सिर्फ इस टाइम आपने ऐसे बेच दिया तो हो गया, ऐसे नहीं होता है. इट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म टाइम, सो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको फोकस करना होगा. ओके, मूविंग अहेड, लेबलिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस. देखिए लेबलिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका इन इंटरनेशनल बिजनेस. व्हाई? बिकॉज अगर प्रॉपरली आप अपना प्रोडक्ट नहीं डिफाइन करोगे, ठीक है, जैसे कि हमारे पास साउथ कोरिया के प्रोडक्ट्स आ जाए, ठीक है, लाइक दे आर इनटू यूज अ लॉट ऑफ रामेन एंड ऑल. ओके, अगर हम ईटेबल्स पे जाए उनके, ठीक है, एंड तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को नहीं समझ आएगा ना उसको कैसे बनाना है जब तक वो प्रॉपरली लेबल नहीं होगा, प्रॉपर हमें डायरेक्शन नहीं गिवन होगा. अच्छा इसको ऐसे बनाना है, 2 मिनट रखना है इसमें, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है. ठीक है, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट to do the labeling on the products. ठीक है, labeling in international business refers to the process of providing detailed information on products packaging to meet regularity, cultural and market requirements in the different countries. क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि लाइक इंडिया में क्या होता है कि आपके जैसे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे रेड मार्क है, ठीक है, रेड मार्क, ठीक है, और मान लो ये आपका हो गया, चलो ये ग्रीन हो गया, ठीक है, ग्रीन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब ये रेड हो गया तो आपको पता है ये क्या है. ठीक है, रेड इज आइडेंटिफाई एज नॉन वेज प्रोडक्ट्स आर देयर, नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड एंड रेड इज फॉर वेजिटेरियन. ठीक है, सो आपको एक तरीके से इससे पता चल जाता है कि जो भी आपके कल्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं कि हाँ आपके कल्चर में ये चीज़ नहीं खाई जाती है. ठीक है, बिकॉज बीइंग एन इंडियन आपको पता है कि पीपल डोंट कंज्यूम बीफ, पॉर्क. ओके, सो उसमें मेंशन रहता है, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स पे. तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए, येस दे नीड टू कंज्यूम इट और नॉट. ओके, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि लेबलिंग में क्या क्या लेबलिंग इंपॉर्टेंट है. यही नहीं कि आपने बस कोको कोला लिख दिया तो हो गया. देखिए कोको कोला इंसान पढ़ लेगा तो लेबलिंग नहीं है. ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग से ब्रांड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ब्रांड का नाम क्या है ये हो गया. देन कंपनी की इन्फॉर्मेशन होगी, ये आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है. ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन गिवन है, इसमें ये आपकी कंसिस्टेंसी है, ये फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, लीगल डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे ये सब गिवन होगा आपका कितना आपका न्यूट्रिशन फैक्ट्स है, कैलोरीज कितना है. ठीक है, मींस लीगल डिस्क्रिप्शन होगा, क्योंकि कई बार ये होता है ना अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं, नॉन अल्कोहल, बिकॉज अगर ये ड्रिंक्स की बात हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर मार्केटिंग कम्युनिकेशन, एक टैगलाइन होती है. ठीक है, जैसे कि जैसे हम लोग याद कर लेते हैं, हाँ ये प्रोडक्ट तो इसी पर्टिकुलर ब्रांड का ही होगा, जैसे शेयर अ कोक विथ जानियाल. सो दिस इज लाइक अ टैग लाइन. ओके, एंड ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन है. ठीक है, हर चीज़ पे फोकस करना होता है. ओके, एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका ये रहा. ठीक है, इसको आप अगर लाइक ये होता है प्रोडक्ट का एक, ये समझ एक बारकोड टाइप का होता है. ठीक है, अगर आप इसको डालोगे तो आप डायरेक्टली यू कैन गेट द कोको कोला like the website you can get. Okay, so एक तरीके से labeling is really important. Okay,
अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके हम लोग इंपॉर्टेंस पहले पढ़ते हैं. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका डेफिनेटली 5 मार्क्स का है. ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर इट, बिकॉज ये मीन्स इस पर्टिकुलर यूनिट में लेबलिंग, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट मिक्स, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, स्टेजेस, तो ऐसे आपको याद करना होगा. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन. सो पहला आता है लीगल कॉम्प्लाइंस. मेनी कंट्रीज हैव स्ट्रिक्ट लेबलिंग लॉज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स लाइक लैंग्वेज एंड न्यूट्रिशनल फैक्ट्स. कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट पे ज़रूरी है कि आप लेबल लगाओ. ठीक है, प्रोडक्ट्स पे, कि जैसे अभी मैंने दिखाया कोको कोला पे. ठीक है, तो ये लीगल कॉम्प्लाइंस में आता है. नेक्स्ट, कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन. समझाना कस्टमर को कि भाई इसमें क्या क्या है, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरी डेट क्या है उसकी. ठीक है, यूजेज इंस्ट्रक्शन, जैसे आप मैगी का लेते हो. ठीक है, लिखा होता है पहले पैकेट खोलो, सैशे खोलो, फिर उसमें बॉईल करो पानी में. ठीक है, यू नो, ओके, देन 2 मिनट उसको बॉईल करो, फिर मसाला डालो, मिक्स करो, बन गया. ठीक है, सो like uses instructions are given. expiry date is really important कोई भी प्रोडक्ट हो, बिकॉज अगर आप एक्सपायरी डेट इनटेक करोगे ऑब्वियसली आपकी तबीयत खराब हो जाएगी. कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, कल्चरल अडेप्टेशन. अवॉइड ऑफेंसिव और मिसअंडरस्टूड टर्म्स एंड सिम्बल्स इन डिफरेंट कल्चर्स. एक तरीके से कई मीन्स प्रोडक्ट्स थे भी बैक में, अगर जैसे स्टारबक्स की बात करी जाए, ये सब एक तरीके से अवॉइड किए जा रहे थे. वो एक तरीके से जो सिंबल्स यूज़ होते थे, जैसे स्टारबक्स की जो लेडी है जिसमें वो बनी है, ठीक है, वो पहले बहुत अलग टर्म में उसको देखा जाता था. सो दैट वाज लाइक उस पर केस भी हुआ है. ओके, आई गेस, बट कल्चरल अडेप्टेशन वो थोड़ा सा उन्होंने फिर उस पिक्चर को जूम कर दिया, तो वो उसका सिंबल अब नॉर्मल लगता है. ठीक है, सो अवॉइड ऑफेंसिव टर्म्स नहीं यूज़ करने, गलत सलत. ठीक है, ब्रांड इमेज अच्छी होनी चाहिए. वेल डिजाइन लेबल्स बिल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ट्रस्ट. एक तरीके से अगर आप अच्छा लोगो यूज़ कर रहे हो, अट्रैक्टिव लोगो यूज़ कर रहे हो, तो यू आर एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट मेनी कस्टमर्स. ओके, आपके प्रोडक्ट के थ्रू ओनली. ठीक है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि उसने जब तक ट्राई नहीं किया तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा. मेक श्योर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए. ओके, देन ट्रेड फैसिलिटेशन. प्रॉपर लेबलिंग हेल्प्स इन स्मूथ कस्टमर क्लियरेंस एंड अवॉइड्स पेनल्टीज. ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन भी होता है कि पेनल्टीज हटा देता है, कस्टम क्लियरेंस में हेल्प आउट कर देता है. ठीक है, स्मूथ होता है उसमें. सो ये आपके सारे इंपॉर्टेंस हैं, क्यों लेबलिंग रिक्वायर्ड होती है. ओके, मूविंग अहेड, लाइक द एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लेबलिंग. देखिए, एक तो आपने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होनी चाहिए. एलिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 5 मार्क्स में आ सकता है. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आराम से आ सकता है. ठीक है, लेबलिंग के इंपॉर्टेंस बताओ, एलिमेंट्स बताओ. ओके, सो अगर हम एलिमेंट्स समझें, जैसे प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे कि ये पर्टिकुलर आपका ब्रांड है. ठीक है, ये आपकी समझ लो वो जो स्लिप होती है ना जिसमें सब कुछ डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नेम मेंशन है. ठीक है, ब्रांड नेम. फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे जैसे लिखा होगा कि इट्स फ्रॉम कोरिया. ठीक है, कोरिया लिखा है यहाँ पे, हाँ, या यूके. ठीक है, सो जैसे कोरिया मेंशन. इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, जैसे कि आपका शुगर है, हाँ, और ये सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं. देन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट. ऑब्वियसली जैसे आपके हर प्रोडक्ट में मेंशन होता है इस दिन ये बना है. जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट बना है 5/25 को, ठीक है, मई में बना है, और इसकी एक्सपायरी डेट है आपकी 5/28. ठीक है, तो ऐसे आपका गिवन रहता है, ये आपकी बनी है ये इस डेट को. ठीक है, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, ये आपकी एक्सपायरी डेट हो गई. कई बार एम और ई से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज दिस. एंड यूजेज इंस्ट्रक्शंस, एज आई टोल्ड यू, कोई भी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है उसमें तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ऐसा कभी कभी नॉर्मल चीज़ों में भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आप बच्चों के लाइक अगर स्वीट्स की बात करें, आजकल बहुत नए नए टाइप के आने लगे हैं. एक स्पून होता है, उसको निकालो, फिर मीन्स उसकी स्लिप फाड़ो, फिर उसको खाओ. तो मीन्स अलग अलग इंस्ट्रक्शन, भले ये नॉर्मल चीज़ है बट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं. देन सेफ्टी वार्निंग्स एंड सिंबल्स. कई बार ये होता है जैसे कि 3 इयर्स के अंडर बच्चे नहीं खा सकते. ओके, सेफ्टी वार्निंग्स. ठीक है, या बिलो एज 5 can't consume this product. Okay, can't use this product. Okay, then language requirements. local language भी mention होती है, and एक इंग्लिश फॉरेन मीन्स, फॉरेन क्या मीन्स, एक लैंग्वेज ज़रूर मेंशन होती है
मोस्टली जगहों पे जैसे हमारा प्रोडक्ट है, जैसे कोका कोला है, ठीक है, कोक है आपकी, ठीक है, सो कोक में क्या होता है, मेजरली इंग्लिश लिखी रहती है, बिकॉज ये एक तरीके से ग्लोबल प्रोडक्ट है, ठीक है, हर जगह जाता है. इंग्लिश इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज बीइंग लाइक रेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, ओके, काफ़ी लोग पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है. और एक कई प्रोडक्ट्स में लोकल लैंग्वेज भी होती है वहाँ की, ठीक है. फिर बारकोड्स होते हैं, QR कोड्स होते हैं, यू कैन जस्ट स्कैन इट एंड यू कैन गेट द, यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट. सर्टिफिकेशंस मेंशन होते हैं, लाइक ISO से सर्टिफाइड है, FDA से सर्टिफाइड है, ठीक है. सो एक तरीके से ये आपके एलिमेंट्स हैं ऑफ इंटरनेशनल लेबलिंग. ओके, मूविंग अहेड, व्हाट इज प्रोडक्ट डिज़ाइन. अब प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है? देखिए, आप भी जानते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लाओगे, आप बस ऐसे नहीं है कि आप मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दोगे, राइट. यू नीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट, ओके. उसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन. You can see from this particular example, like if they are in a way of a shoe company, okay, shoe company क्या है, तो ये लोग properly डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, इसके लेसेस ऐसे होंगे, इसका लाइक बेस ऐसे होगा, ओके, हम लोग आगे से ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं पहले, ओके. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुलाइजिंग, creating and developing a product's appearance, features and functionality to satisfy customer needs and market requirements, ठीक है. बिकॉज यू ऑल्सो नो अकॉर्डिंग टू द मार्केट हर चीज़ चलती है यहाँ पे, ठीक है. चाहे जो चीज़ें हैं जैसे कि ट्रेंड में होती हैं, वो चीज़ें जनरली आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है. सो एक तरीके से उन चीज़ों को क्रिएट कर रहा है जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है, ओके. इट इन्वॉल्व्स बोथ एस्थेटिक अपील, हाउ द प्रोडक्ट लुक्स, ओके, एंड फंक्शनैलिटी, यूटिलिटी, हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स. देखिए, प्रोडक्ट वर्क्स तो ऑब्वियस है, वो तो ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस है, बट अब एक एस्थेटिक अपील, जब तक एक प्रोडक्ट बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसकी अपीयरेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, लोग नहीं बाय करेंगे, ठीक है. बिकॉज आजकल लोगों को ज़्यादा क्या है, उनको दिखावा ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड टू हाउ इट फंक्शंस, ओके. सो इट इन्वॉल्व्स बोथ, ठीक है. देन की फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, दिस कैन कम फॉर 2 marks, ओके. एस्थेटिक्स लाइक शेप, कलर, स्टाइल एंड ओवरऑल लुक, ओके. ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे ये पर्टिकुलर शू है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. अगर ये बोले ये दिस इज़, यू कैन गिव इट इज़ 10 out of 10 रेटिंग एंड यू कैन गिव इट 7 out of 10, ओके. सो एक तरीके से एस्थेटिक्स बहुत मायने रखता है. फंक्शनैलिटी, हाउ वेल द प्रोडक्ट परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड पर्पस. इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस चलने का है. क्या वो आपको चलते वक्त काफ़ी कंफर्ट फील करा रहा है, या आपको उसका जो बेस है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, लाइक आपका पैर बाद में दर्द हो रहा है, ठीक है. तो फंक्शनैलिटी मैटर्स द मोस्ट, ओके. देन एर्गोनॉमिक्स, लाइक ईज ऑफ यूज़ एंड कंफर्ट फॉर द यूजर्स, कि ये देखिए फंक्शनैलिटी से ही मिलता जुलती बात है एर्गोनॉमिक्स. इसमें एक तरीके से कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है, ठीक है. अगर पूछा जाए तो सेटिस्फैक्शन लेवल, ओके, ऑफ द प्रोडक्ट, ओके. देन मटेरियल सिलेक्शन, चूजिंग सूटेबल रॉ मटेरियल्स. मेक श्योर कि आप कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप जो अपना प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे आपको लेदर का शूज़ बनाना है, ठीक है. इफ़ यू आर एन इंडियन, तो आपको पता है कि कानपुर इज़ लाइक अ बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन गेट द अफोर्डेबल लेदर, ठीक है. सो एक तरीके से अगर आप लेदर वहाँ से सप्लाई कर रहे हो, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, फॉर योर कंपनी एज वेल एज फॉर योर प्रोडक्ट, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल सस्ता होगा, तभी ही आपका प्रोडक्ट सही रेट पे आगे आप आराम से उसको सेल आउट कर पाओगे. कॉस्ट एफिशिएंसी, डिजाइनिंग विद इन द बजट कंस्ट्रेंट्स. मेक श्योर कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो एक बजट में हो, ठीक है. सारी चीज़ें रॉ मटेरियल से लेके लेबर, एवरीथिंग, ओके. कलर एंड एस्थेटिक्स उसकी और बढ़ाने के लिए, सो वट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड एक कॉस्ट के बीच में हो, एक जो आप बजट बनाओगे. ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी, मेक श्योर इंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, ठीक है. ड्यूरेबिलिटी रहे और सेफ्टी रहे, काफ़ी लंबा चले, वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट रहे. ये नहीं कि बस कुछ टाइम के लिए वो बस दिखावा था, मीन्स दिखा लिया आपने प्रोडक्ट, 1-2 महीना यूज़ कर लिया एंड देन इट्स गॉन. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ओके. प्रॉपर होना चाहिए. दिस इज नोन एज प्रोडक्ट डिज़ाइन, ओके. मूविंग अहेड, नाउ ऑल्टरेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट. अब कई बार क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, आपने कुछ ऑल्टरेशन किए, कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, एंड व्हाई इट इज़ डन एट अ इंटरनेशनल लेवल, ठीक है. जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि हम लोग पहले डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, लाइक इट रिफर्स टू द मॉडिफाइंग. सी, ऑल्टरेशन एंड रिमूवल बोथ आर अलग, लाइक अदर टर्म्स, ओके, दे आर नॉट द सेम,
ठीक है, और नहीं लिखा है. ऑल्टरेशन रिफर्स टू मॉडिफाइंग और चेंजिंग an existing product to meet the needs of international markets, consumer preferences or compliance with the foreign regulations. ठीक है, एक तरीके से चेंजेस लाना existing product में. ठीक है, removal means discounting or eliminating a product from the specific international market or completely from the product line due to the less demand, high cost or strategic changes. ठीक है, एक तरीके से आप दोनों का टर्म समझ रहे हो ना, कि आपको तो यही लगेगा नहीं, निकालना मीन्स मतलब हटाना, ऑल्टरेशन या रिमूवेबल का तो मतलब यही हुआ कि उस प्रोडक्ट को निकाल देना. नो, दोनों का अलग अलग टर्म्स है और अलग अलग सेंस है. ठीक है, ऑल्टरेशन मीन्स एक तरीके से आप कुछ चीज़ें हटा रहे हो इसमें से. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें से आप हटा रहे हो उन प्रोडक्ट्स को जिनकी लेस डिमांड है. ठीक है, हाई कॉस्ट लग रहा है. ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑल्टरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, जैसे कि कल्चर प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग. ठीक है, इफ़ यू आर सप्लाइंग एनीथिंग, ठीक है, आप ले लो यूएस. ओके, सो यूएस में यू हैव मैकडी. ओके, अगर वो सोच रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब वो लोग सोच रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो इंडिया में अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं मैकडी की. ओके, सो दे वोंट ऑफर द सेम मेन्यू एज दे आर ऑफरिंग इन यूके. ठीक है, जो यूके में वो बेच रहे हैं मैकडी में, जैसे कि आप वो बेच रहे हैं एक तरीके से बीफ भी बेच रहे हैं, उसमें पोर्क भी बेच रहे हैं. ठीक है, दे कांट सेल दिस सेम थिंग्स, सेम मेन्यू फॉर द इंडियंस. ओके, सो यहाँ पे कल्चरल प्रेफरेंसेस आ जाएगा, तो दे विल मॉडिफाई और चेंज एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. ओके, जैसे कि आपकी जो आलू टिक्की पैटी आती है, ठीक है, नॉर्मल मैकडी का एग्जांपल है. ओके, सो उससे वो चेंज कर देंगे. ठीक है, भले ये प्रोडक्ट वहाँ नहीं यूज़ होता है. ओके, लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको फुलफिल करना. ठीक है, एक प्रोडक्ट को लेके. ठीक है, देन टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स. ठीक है, अब कुछ आते हैं टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स के अकॉर्डिंग, तो उसको भी फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो जैसे कि आपके एक पर्टिकुलर कंट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स या मीन्स न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है. एंड एट द सेम टाइम देर इज़ वन मोर कंट्री विच इज़ नॉट मच इनटू टेक्नोलॉजीज. तो उनको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग, अगर उनको उनके साथ ट्रेड करना है. इज इट क्लियर? सो दिस इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स लाना. ठीक है, मार्केट कंडीशंस. सो एज यू नो, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग यू सेट द प्राइजेस. ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे आपका कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है आपकी, तो यहाँ पे जो प्राइजेस सेट होंगे फ्रॉम द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, वो थोड़े लाइक अफोर्डेबल होंगे, सो दैट एवरीबडी कैन यूज़ इट. बिकॉज जैसे वॉर टाइम होता है तो प्राइजेस थोड़े से बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट्स के. ठीक है, सो वैसे मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करनी चाहिए. क्लाइमेट एडेप्टेशन, डिफरेंट कंट्रीज़ के अलग क्लाइमेट्स होते हैं. आप कोई भी प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, सो उस पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको लाने हैं चेंजेस. ठीक है, ये हो गया आपका ऑल्टरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का. अब आते हैं हम लोग रिमूवेबल ऑफ प्रोडक्ट्स. वो सब क्यों होते हैं, प्रोडक्ट लाइन से आप रिमूव कर देते हो. लोअर सेल्स और डिमांड, जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर कोई एग्जांपल हम लोग ले ऑल्टरेशन में, जैसे कि उसको ज़्यादा लोग अब नहीं पूछते. कोई ड्रिंक है मान लो, ठीक है, उसको ज़्यादा आजकल नहीं कोई पूछ रहा है, तो उसकी या तो वो सेल्स, लो सेल्स और डिमांड हो जाएगी. ठीक है, उसको हटा देंगे फिर. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. देन हायर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अगर बहुत ही ज़्यादा उसका हायर प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हद से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको भी रिमूव कर देंगे वो. ठीक है, बिकॉज हर कस्टमर या हर मैन्युफैक्चरर ये चाहेगा कि सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट बने और थोड़ा प्रॉफिट में बिके. अब यही चीज़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, राइट. गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट लॉज आ रहे हैं, हटाओ ये वाला प्रोडक्ट. ओके, देन प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस मीन्स, ऑब्सोलेंस का मतलब यहाँ पे कि एक तरीके से प्रोडक्ट बहुत पुराने ज़माने का हो गया है, न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं है. ठीक है, तो उसको भी हटाया जा सकता है. ओके, देन स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, कई बार शिफ्ट हो जाते हैं ऑफ द प्रोडक्ट्स, लाइक इट इज़ बीइंग नॉट यूज्ड नाउ. ठीक है, पुराना हो गया है. ओके, सो दीज आर द रीजंस फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट एंड दीज आर द ऑल्टरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो इज इट डन? सो मूविंग अहेड, प्रोडक्ट मिक्स. अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट असॉर्टमेंट refers to the complete range of products that a company offers for sale to its customers. ठीक है, एक तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं कस्टमर्स को एट अ पर्टिकुलर सेल, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट लाइन्स एंड आइटम्स ऑफर्ड बाय द बिजनेस. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है ITC है. ठीक है, एक ब्रांड है समझ लो. ठीक है,
उसके जैसे चेन्स है, जैसे फूड है, सिगरेट्स हैं, लाइफ स्टाइल्स हैं एंड एजुकेशन एंड स्टेशनरी, उसके अंदर क्या क्या आता है, किचन ऑफ मी, आशीर्वाद, सनफीस्ट, ये सारे उसकी फूड लाइंस हैं, ओके, लाइक उसके प्रोडक्ट लाइंस हैं, ठीक है। जैसे ये उनकी फूड लाइंस हो गई, ये सिगरेट की चेन हो गई, उनके पास क्या क्या है, गोल्ड फ्लेक, क्लासिक, इंडिया किंग्स, ओके। सो दीज आर द लाइक अदर प्रोडक्ट लाइंस ऑफ द सिगरेट एंड लाइफ स्टाइल रिटेलिंग की ये रही, एंड दीज आर फॉर एजुकेशन एंड स्टेशनरी, ओके। सो ये आपके हो गए प्रोडक्ट मिक्स, ओके। एंड प्रोडक्ट मिक्स के 4 एलिमेंट्स होते हैं, विद लेंथ, प्रोडक्ट विद, प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट डेप्थ एंड प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। सो एक तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स के आपके एलिमेंट्स हो गए, ओके। सो प्रोडक्ट पैकेजिंग, देखिए यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ये सारे सेम टर्म्स लगते हैं बट सबका मीनिंग डिफरेंट है, राइट। इसलिए ये यूनिट थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी आपकी। प्रोडक्ट पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग इज द आर्ट एंड साइंस of designing containers or wrappers for products to protect, preserve and promote them, ठीक है। as you know the most important like अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो, आपके लिए क्या होता है, उसका एस्थेटिक अपील होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं भी अगर कुछ परचेज करने जाऊंगी, आई वुड श्योरली सी हाउ द पैकेजिंग इज डन, ओके। एंड अगर आप फीडबैक भी दोगे, अगर आपकी अच्छी पैकेजिंग नहीं आई है, ठीक है, यू मे गिव लाइक बैड रेटिंग एज कम्पेयर to the one if you give a good rating when you will get a much better packaging, okay। so जैसे कि HPP यहाँ पे follow होता है, what is this, it is like handling, protecting and promoting, ठीक है। so जैसे कि example पहले आप ये मैंने क्यों लगाया है, because as you know the product packaging offered by McD is the same at all places at a global level, ठीक है। आपको ये लोगो ज़रूर मिल जाएगा, फ्रेंच फ्राइज आप कहीं भी लेने जाओगे मोस्टली जगह पे ऐसे ही मिलता है, ओके। if you go for the burgers, woofers, okay, you are going to get in this form, and whatever like drinks which you are going to order, okay, so you are getting like this। so ये सब क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट पैकेजिंग, ये एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है एक पर्टिकुलर ब्रांड से कि वो कैसे एक प्रोडक्ट को अपील बनाए, प्रिजर्व भी करे और प्रोटेक्ट भी करे, और उनका ही ये प्रोडक्ट प्रमोट करे, अपने ब्रांड को कैसे ये प्रमोट कर रहे हैं। ये तो एम लिखा है, बट यू नो व्हाट दिस एम सिग्निफाइज, मैकडोनल्ड्स, ओके। सो उनका भले ही यूज़ कर लिया उन्होंने किसी ने प्रोडक्ट, ठीक है, उसने फेंक दिया, ठीक है, बट स्टिल दैट पैकेजिंग इज देयर, दैट सिंबल इज देयर, दैट लोगो इज देयर, दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई विच ब्रांड वॉज इट, ओके। वहीं से प्रमोशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर ब्रांड का, ओके। सो यहाँ पे HPP फॉलो होता है प्रोडक्ट पैकेजिंग में, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर हैंडलिंग, प्रमोटिंग एंड हैंडलिंग, protecting and promoting, okay। so because these products are really handy, okay, you can take it anywhere, promoting, they are actually promoting the brand, and protecting, obviously they are protecting, okay। handling, easy to carry, store and transport, okay, simple। protecting is safeguards, protect the product from damage, safeguards product from damage and contamination and climate effects, okay। एंड प्रमोटिंग में क्या होता है, अट्रैक्टिव डिज़ाइन टू ग्रैब कस्टमर अटेंशन एंड बूस्ट सेल्स, ओके। सो कई बार क्या होता है, जैसे कि आपको पता है मील्स जो आती हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग को पता नहीं अब मिलते हैं कि नहीं, बट पहले व्हेन वी वर स्मॉल हम लोग को जैसे मील लेते थे तो उसके साथ एक टॉय ज़रूर फ्री मिलता था। पहले जैसे कोलैब करते रहते हैं ना कई कार्टून्स, ठीक है, मैकडोनल्ड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ये सब प्रमोशन की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कार्टून के साथ कोलैब कर लिया, तो वो उसी पैकेजिंग में यहाँ पे जैसे वो पांडा करके कार्टून था, लाइक दे हैव ऑल द पिक्चर्स अराउंड इट, ओके। जो मील है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है, भले वो बच्चा खाएगा नहीं पूरा उसको, बट ही विल डेफिनेटली गोइंग टू परचेज इट जस्ट फॉर द रीजन फॉर द टॉय एंड फॉर द अट्रैक्टिव पैकेजिंग बाय द मैकडी, ओके। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज होती है जो डिफरेंट ब्रांड्स लेते हैं, ओके। So this is done. Now we come upon international branding. International branding क्या होता है? International branding refers to the process of creating and managing a brand that is recognized and accepted across multiple countries. For example, Starbucks. Starbucks ये ऐसा ब्रांड है, ये हर जगह कंसिस्टेंट है, हर जगह रिकॉग्नाइज्ड है। आप चाहे किसी भी सिटी में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये पर्टिकुलर लोगो कंसिस्टेंट रहेगा। उनका जो मेन्यू है वो भी मेजर ऑफ द जगहों पे सेम ही रहता है, बिकॉज उसमें मेजरली ड्रिंक्स हैं।
तो या तो वो कस्टमाइजेशन ऑप्शन तो मेजरली हर जगह होता है, ओके, ऐसा कहीं नहीं है कि कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं है, बट जो उनकी एक्चुअल जो ड्रिंक्स है, ठीक है, सो वो सारी चीज़ें सेम रहती हैं. इट्स एट लाइक बिकॉज इट इज़ मल्टीपल कंट्रीज में, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल ब्रांड है, ओके. सो इट एम्स टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज वाइल अडेप्टिंग लोकल प्रेफरेंसेस व्हेन नेसेसरी. जब नेसेसरी होगा तब वो लोकल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेंगे चेंजेस, बट एज इन ऐसे नहीं करते. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ समर सीजन चल रहा है, ओके, इफ समर सीजन इज गोइंग ऑन, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू ऑफर सम ऑफ द समर ड्रिंक्स, ठीक है. तो ये चीज़ें मे बी आपको कुछ प्लेसेस में ना मिले, बट वो निकालते हैं, ओके, दे अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द लोकल प्रेफरेंसेस. अगर किसी लोकल में एक पर्टिकुलर जगह पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इस टाइप की ड्रिंक्स पीने में, ऑब्वियसली दे विल मेक श्योर कि वो चीज़ें कस्टमर तक पहुंचाई जाए, उससे बिकॉज उनका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है. अब वही चीज़ कहीं और नहीं चले तो मे बी वहाँ का लॉस हो सकता है ना. तो जब तक कस्टमर का प्रेफरेंस नहीं होगा तब तक वो चीज़ें इतनी जल्दी लॉन्च नहीं करते हैं जो कस्टमाइज होती है थोड़ी, ठीक है. देन आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ब्रांडिंग. पहला आता है ब्रांड नेम सिलेक्शन. मेक श्योर कि जो भी आप ब्रांड का नेम सिलेक्ट कर रहे हो वो ऐसा हो कि वो ग्लोबली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो. जैसे स्टारबक्स, सो इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन एवरीवेयर, ओके. ऐसा नहीं है कि स्टारबक्स का कुछ और ऑल्टरनेशन नेम है, ऑल्टरनेटिव नेम है जो कहीं और यूज़ हो रहा है. ब्रांड पोजिशनिंग अच्छी होनी चाहिए, ओके. ब्रांड इमेज एंड आइडेंटिटी, उसकी अच्छी ब्रांड आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है. जैसे कि स्टारबक्स की बहुत अच्छी है, ओके. देन ब्रांड कंसिस्टेंसी अक्रॉस मार्केट्स. ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में उसकी कंसिस्टेंसी बहुत बेकार है, ठीक है, नहीं चल रहा है, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए. अडेप्टेशन टू लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज. मेक श्योर कि वहाँ पे जितने भी आप अपने सेल्समैन मीन्स जो भी आपको आपकी ड्रिंक्स दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनके, मेक श्योर कि वो थोड़ा लोकल कल्चर से अडेप्टेड हो. क्योंकि अगर वो थोड़े मीन्स अब कोई आप इलाहाबाद में कोई स्पैनिश बंदे को ले आओ और वो आपका ऑर्डर ले, ना वो समझेगा कुछ ना आप समझोगे कुछ, ओके. तो इससे बेटर है कि आप लोकली वहाँ के वेंडर्स को आप लो, ठीक है. देन लीगल प्रोटेक्शन एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन. मेक श्योर कि आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराओ, ठीक है, क्योंकि वो पेटेंट होना चाहिए. बिकॉज अगर आप लीगली, बिकॉज ये तो लीगली आप चीज़ें कर रहे हो ना, एट अ ग्लोबल लेवल आप आ चुके हो, तो मेक श्योर कि आपका ट्रेडमार्क हो, रजिस्टर हो, ठीक है. So this is all about international branding, okay. So now we come upon the last one, that is the no, not the last one, one more topic is there, product standardization. So product standardization refers to offering the same product with minimal or no change across different international market. It focuses on uniform quality, feature, design and branding globally. ठीक है, एक तरीके से आप ऑफर कर रहे हो उस प्रोडक्ट को एट ए यूनिफॉर्म लेवल, उसमें आप कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हो, ठीक है. उसको बोलते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, मीन एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, ओके. सो जैसे कि फीचर्स क्या होता है, सेम प्रोडक्ट डिज़ाइन वर्ल्ड वाइड लेवल पे आप प्रोडक्ट्स सेम प्रोडक्ट दे रहे हो. यूनिफॉर्म ब्रांड नेम एंड पैकेजिंग, ठीक है, सेम पैकेजिंग सेम सब कुछ है हर जगह, ठीक है. बेस्ट एग्जाम्पल आपका जैसे हो जाएगा बर्गर किंग इज, देखिए ये सारे मैकडी, बर्गर किंग सब एक जैसे ही एग्जांपल्स हैं, बट उनका भी कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है. आप मैकडी का भी एग्जांपल ले सकते हो. जैसे मैकडी का क्या है, पैकेजिंग सेम है, लोगो सेम है हर जगह, सेम कलर वो यूज़ करते हैं, कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, हर जगह सेम क्वालिटी आपको मिलेगी. अगर आप कोई भी डोमिनोज का एग्जाम्पल जैसे ले लो, इफ़ यू आर लाइक ऑर्डरिंग पेपरोनी पिज्ज़ा in Allahabad and you are ordering one in Kanpur, ओके, बोथ विल टेस्ट सेम. ऐसा कुछ नहीं है कि उनका डिफरेंट टेस्ट आएगा, ओके. कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस. कॉस्ट एफिशिएंसी थ्रू मास प्रोडक्शन, ठीक है. अगर आप मास प्रोडक्शन करते हो किसी भी प्रोडक्ट का तो कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाती है, बिकॉज इफ़ यू आर ऑर्डरिंग एम्पल ऑफ प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम देन यू कैन गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ओके. सो दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन. नाउ वी कम अपॉन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ये आपका बनता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है. ये सिंपल है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, बहुत इजी है, ठीक है. इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ठीक है. अब क्या होता है इंट्रोडक्शन स्टेज पे, मैंने बहुत छोटे पॉइंट्स लिखे हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड
बाकी डिफाइन तो आपको प्रॉपरली 2 पेजेस में तो करना ही पड़ेगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, मेक श्योर 2 पेज डिफाइन करो, एक बड़ा सा डायग्राम बना देना, 3 पेज ऑक्यूपाई हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलना, ठीक है, प्रॉपरली डिफाइन करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज, प्रोडक्ट लॉन्च इन द मार्केट, हाई कॉस्ट लो सेल्स, सिंपल बात है। अब इंट्रोडक्शन हुआ है, अब हम लोग अगर इसका एग्जाम्पल ले, जैसे कि आपका फ़ोन है, ठीक है, कोई फ़ोन लॉन्च हुआ, मान लो कंपनी ए नाम का कोई फ़ोन आपका लॉन्च हुआ, ठीक है। काफ़ी कॉस्ट लगा, लेबर क्या मीन्स जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ लगे थे बनाने में उसको, ठीक है, लेबर कॉस्ट आई आपकी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, मीन्स समझ लो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे आपके, बहुत, ठीक है। सेल तो बहुत कम हुई, क्योंकि लोग अभी आपको जानते नहीं है ना, आपकी कंपनी को कोई जानता नहीं है। हाई कॉस्ट लो सेल्स, प्रोडक्ट लॉन्च इन द मार्केट, एक तरीके से यहाँ पे आप प्रमोशन करोगे, प्रमोशन पे भी खर्चा करोगे, कंपनी पे भी खर्चा करोगे, लॉन्च पे भी खर्चा करोगे, सब पे खर्चा करोगे, बस अभी आपके पास पैसा रिटर्न में नहीं आया है, ठीक है। लो सेल्स। देन ग्रोथ स्टेज, रैपिड इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट, मोर कॉम्पिटिटर्स एंटर द मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ग्रोथ हुई है हल्की सी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको लोग जानने लगे हैं, अच्छा हाँ ये ब्रांड आया है कंपनी ए नाम का, ठीक है, इसका फ्लिप फ्लॉप बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका बहुत अच्छा फोल्डिंग वाला है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आ गए आपके कॉम्पिटिटर्स, हाँ भाई हम मेरे पास भी तो ऐसे प्रोडक्ट है, ठीक है। देन फिर आएंगे ब्रांड्स की, हमारा ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, कंपनी ए कौन सा ब्रांड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू इंट्रोडक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी बढ़ी, एंड सेकेंडली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आप प्रमोशन करते रहोगे, यहाँ बंद नहीं करना आपको प्रमोशन, मेक श्योर यू कीप इट ऑन डूइंग, बिकॉज एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के कान तक पूरा जाना चाहिए, हाँ कुछ नया आया है। फिर मेच्योरिटी स्टेज, सेल्स पीक एंड स्टेबलाइज, मार्केट बिकम सैचुरेटेड। अब क्या होता है मेच्योरिटी स्टेज, ये होती है आपकी मेच्योरिटी स्टेज, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट होता है ना, एक ब्रांड के पास आता है, बहुत बहुत पैसा छाप लेना उन्होंने, ठीक है, 1 साल बहुत अच्छा इनका चल रहा है, ठीक है। मार्केट बिकम सैचुरेटेड, ओके, एंड पीक और स्टेबलाइज। यहाँ पे जितना भी आपने यहाँ पे जितना खर्चा किया था वो यहाँ पे पूरा आपने वसूल लिया है, ठीक है। यू हैव अर्नड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, जितना भी आपको रिक्वायर्ड था, आपने जितना इंट्रोडक्शन स्टेज में जितना आपने खर्चा किया था, ओके। देन हियर कम्स द डिक्लाइनिंग स्टेज, हियर ये आपका डाउनफॉल आता है, ठीक है। सेल्स एंड प्रॉफिट फॉल्स एंड प्रोडक्ट में बी डिसकंटिन्यूड और रीपोजिशन्ड। यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक तो आपका डिक्लाइनिंग स्टेज होता है, यहाँ पे ना 2 चीज़ें होती हैं कंपनीज के साथ, क्या होता है, या तो वो और पैसा लगा के, ठीक है, और प्रमोशन करके या और कुछ मतलब करके कि वो अपने आप को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। डिक्लाइन तो तब भी हो ही रहा है ना, या तो यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, वरना या तो ये प्रॉपर पूरा डाउनफॉल हो जाएगा, फिर उनको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ती है। यही 2 सिचुएशंस बनते हैं, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन कभी आ रहा है, कभी भी बिजनेस में भी आ रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, मेक श्योर आप उन चीज़ों पे वर्क करें जहाँ पे आपको लग रहा है कि जिसकी वजह से डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है। या तो आपने प्रमोशंस कम कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, आपकी जब इतनी सेल्स हो जाएगी, हु नीड्स टू डू द प्रमोशन, बट मेक श्योर कि आप प्रमोशन बढ़ाओ, प्रमोशन में पैसा खर्च करो। आई नो यहाँ पे सेल्स नहीं हो रही, प्रॉफिट नहीं ऑन हो रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ, ये होता है एक तरीके से डिक्लाइनिंग स्टेज, नो प्रॉफिट, ओके, एंड नो सेल्स, ओके। सो ये होती है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये बिजनेस में फॉलो होता है, हर जगह फॉलो होता है। अब आता है आपका NPD, दैट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, NPD, ठीक है। जैसे कि आइडिया जनरेशन, कैसे आप न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, कैसे मार्केट में लाते हो, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मार्केट रिसर्च एंड कस्टमर फीडबैक, आप पहले समझते हो भाई कौन सा कुछ नया आइडिया लाया जाए जो अभी तक एग्जिस्टिंग नहीं है मार्केट में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग ने लाए इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है, हाँ मान लो कोई इलेक्ट्रिक कार्स लाए, ठीक है। सो आइडिया स्क्रीन होगा, सेलेक्टिंग द मोस्ट फीजिबल एंड द प्रॉफिटेबल आइडिया। सो इलेक्ट्रिक कार्स इसलिए ला रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, काफ़ी मनी सेव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके आइडिया स्क्रीन होगा, क्या ये फीजिबल है कि नहीं, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग टेस्टिंग, प्रोडक्ट डेवलपिंग प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड टेस्टिंग विद पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। अब जो लोग परचेज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, लाइक वेदर वी शुड लॉन्च दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्या आप ये प्रोडक्ट परचेज करोगे फ्यूचर में। पता चले आपने प्रोडक्ट तो ले आया पर कोई खरीदने वाला नहीं है, तब तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, राइट।
फिर बिजनेस एनालिसिस की जाएगी, एस्टिमेटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट एंड मार्केट पोटेंशियल। अब ये देखा जाएगा भाई हम कितना पैसा लगा रहे हैं और हमें कितना इन रिटर्न मिलेगा। फिर यहाँ पे आप एक तरीके से एनालिसिस करोगे, ठीक है। देन यू विल डू प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइक क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स एंड प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन। अब देखिए हर प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप ज़रूर बनता है, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं पहले, ठीक है, देन उसका प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप एक तरीके से समझ लो कि एक मॉडल होता है जो टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जिससे कि आप यू कैन गेट टू नो कैसा वो दिखता है, ठीक है, ओके एंड ऑल एवरीथिंग। देन यहाँ पे होता है आपका मार्केट टेस्टिंग, टेस्टिंग प्रोडक्ट इन सिलेक्टेड मार्केट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह चल जाए, हर जगह लोग अपना प्रॉपर फीडबैक दे, ठीक है। आपको उस मार्केट में टेस्ट करना है उस प्रोडक्ट को जहाँ पे यू नो येस वी हैव द टारगेट ऑडियंस ओवर हियर हु विल टेस्ट एंड गिव अस द प्रॉपर गुड अच्छा फीडबैक हमें मिलेगा, वहाँ पे आपको जाना है, ओके। मार्केट टेस्टिंग, ओके। देन कमर्शलाइजेशन मीन्स हियर यू आर गोइंग टू डू द एडवर्टीजमेंट, द लॉन्चिंग, एवरीथिंग, फुल स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, ओके। सो एक तरीके से यहाँ पे आपने लॉन्च कर दिया अपना प्रोडक्ट, एक जैसे एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ से भी आपका मन है, ठीक है। सो दीज आर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है आपका, ठीक है। हर प्रोडक्ट को ऐसे ही लाया जाता है मार्केट में, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस कैन ऑल्सो कम फॉर 5 marks, okay। Moving ahead, we are done. So this was the part 1, okay. I will surely post the part 2 also of unit 2, and then we will be done with this particular series of global marketing, okay. So if you have any questions, any doubts, so you can just email me or you can just text me on my Instagram. So thank you so much for watching my video. So please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.